प्रश्न पूछिए अपने आप से, मैं कौन? क्या मैं ये नाम हूँ? क्या मैं ये नाम हूँ? क्या मैं ये रूप हूँ? क्या मैं ये रंग हूँ? क्या हूँ मैं? कौन हूँ मैं? और इस शरीर में कहाँ हूँ? नाभि से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पे थोड़ा सूक्ष्म महीन तार जुड़ा रहता है। देखें श्वास के माध्यम से, जैसे श्वास चल रही है शरीर में, जैसे चेतना जुड़ी हुई है मस्तिष्क से और नाभि के बीच में, और सूक्ष्म चेतना है। ये श्वास भी हमें देहभान में लाती है। इस श्वास के कारण भी हमें देहभान आता है। पूरे शरीर को स्थिर कर लीजिए, एकाग्र कर लीजिए और संकल्प कीजिए कि पूरे शरीर का भार रीढ़ की हड्डी पे है। महसूस कीजिए, मैंने इस शरीर का भार नहीं लिया, रीढ़ की हड्डी ने इसका आधार ले रखा है, उसके सहारे ये शरीर स्थिर है, सीधा है। अब संकल्प करेंगे कि मेरा बायां हाथ प्रकाश प्रकाश की काया में तब्दील हो गया, लाइट का बन गया है। एक ही संकल्प और कोई दूसरा संकल्प नहीं। बायां हाथ पूरा प्रकाश का। सूक्ष्म आंखों से देखेंगे प्रकाश कैसा होता है। जैसी सूक्ष्म आंखें दिखाएं वैसा ही देखने की कोशिश करें कि प्रकाश कहाँ है। ये मेरा बायां हाथ प्रकाश का हो गया, लाइट का हो गया, प्रकाश का हाथ है बायां मेरा। देखते अंदर हाथ में कुछ हलचल होनी शुरू हो गई, अजीब सी सिहरन, अजीब सी ठंडक हाथ में प्रवाहित होना शुरू हो गई। शिथिलता अपने आप, शिथिलता आने लगी है हाथ में। ऐसा जान पड़ता है कि हाथ निष्क्रिय हो रहा है, जैसे हाथ तो है पर हिलाने की इच्छा नहीं है। मेरा बायां हाथ दिल प्रकाश की काया में बदल गया, प्रकाशमय हो गया, लाइट का हो गया।
संकल्प करते हैं, बायां हाथ प्रकाश में बदल गया। रक्त संचार महसूस होने लगा है हाथ में, उंगलियों से लेकर कलाई तक, कलाई से लेकर कोहनी तक, कोहनी से लेकर कंधे तक। मैं चैतन्य दिव्य ज्योति, अदृश्य शक्ति अपने हाथ में रक्त प्रवाह को महसूस करें सेंसेशन को। कैसे उंगलियों में, हाथ में रक्त प्रवाहित हो रहा है। महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। बायां हाथ प्रकाश की काया में बदल गया। देखें हाथ बिल्कुल जैसे निर्जीव सा जान सकते हैं। शिथिल कर दें हाथ को। देखें प्रकाश की काया ने हाथ को पूरा कर दिया। ऐसे ही दाहिने हाथ के लिए संकल्प करें। मेरा दाहिना हाथ प्रकाश की काया हो गया है, प्रकाशमय हो गया है, लाइट हो गया। ऐसे ही महसूस करें रक्त संचार उंगलियों से लेकर पूरे कंधे तक प्रवाहित है। सेंसेशन फील करें। दिव्य नेत्रों से प्रकाश के शरीर को, प्रकाश के शरीर का निर्माण करें। कैसा होता होगा प्रकाश का शरीर। देखें कैसा होता होगा प्रकाश का शरीर। जिसके हाथ भी प्रकाश के, चेहरा, गर्दन, कंधे, पीठ, सीना, कमर, जांघें, घुटने, नीचे का पैर, पैरों के तलवे और उंगलियां सब प्रकाश में आते होंगे। देखने की कोशिश करें प्रकाश में काया कैसी। संकल्प लें कि ये मैं हूँ, प्रकाश में काया मैं हूँ। स्थूल काया तो बैठी हुई। संकल्प लें कि बिंदी निकलकर उस प्रकाश में काया में हो गई। इसमें नेत्र, मुख, आँख, नाक सब दिखा गया। वो दूर से अपने शरीर को देख रही है।
कैसी स्थिति है इस शरीर की? हर्षित है, सम है, मन में आश्चर्य का भाव लाएं। ओहो, ये मैं हूँ। अभी तक तो मैं इस शरीर को ही समझता था कि ओहो, इतना बड़ा सत्य मुझे पता चल गया कि मैं हाथी मांस का पुतला नहीं हूँ। आनंद आ गया। शुक्राना करें उसका जिसने हमें अद्भुत ज्ञान दिया, हमें एक साधारण मनुष्य से अद्भुत जीवन जीने के लायक बना रहा है। शुक्रिया तेरा कि तूने हमें इस लायक बनाया कि हम भी तेरे कुछ काम आ सकें। हमें अपना सत्य परिचय देने के लिए तेरा शुक्राना, लाखों लाखों शुक्राना। धन्य है आप, आपकी महिमा क्या करें। ये शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आंखों की नमी ही बता सकती है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन आपका प्यार हमसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने हमें जगाया है। हम तो गहरी नींद में सोए हुए थे, अज्ञानता की नींद में सोए, स्त्री पुरुष के भान में जीवन जी रहे थे कि हमारा ही जन्म होता है, हमारी ही मृत्यु होती है। ये समझ कर जीवन जी रहे थे, जो करना है कर लो, अच्छे और बुरे के भान से कोई लेना देना नहीं। अब तुमने हमें अपना अपना बना लिया और तुम कहते हो मेरे हो। कितना बड़ा भाग्य है। ओके सागर, तेरी महिमा बनता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आपकी कथाएं अनंत हैं हे प्रभु। हे मेरे स्वामी, हे जगत नियंता, हे रचनाकार, इसको संसार आज भी ढूंढ रहा है। हमने तुझे पहचाना। क्या महिमा करें, क्या न कह दें। आप कहते हो आत्मा वंडरफुल है, हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम वंडरफुल हैं। ऐसे माने कि हम वंडरफुल हैं। एक सूक्ष्म ज्योति पूरे शरीर को जलाती है और स्त्री पुरुष बनकर जीवन जीती है। इससे बड़ा वंडर क्या है? इससे बड़ा वंडर क्या हो सकता है? जो है कुछ और, समझती कुछ और,
ऐसे बनकर जीवन जीते हैं। हम उस अनंत पिता की संतान हैं, अनंत शक्तियों की स्वामी हैं हम, अनंत विस्तार है हमारा। देखें शरीर में चेतना के प्रवाह को, बहाव को, कैसे चेतना बह रही है पूरे शरीर में, कैसे शरीर को पकड़ रखा है, जहाँ कहाँ 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 से शरीर को पकड़ेंगे, जहाँ जहाँ से जकड़न अकड़न है शिथिल कर दें। देखते रहें बस, इस जगह को, इस स्थिति को देखते रहें, जहाँ जकड़न है, जहाँ से शरीर पकड़ा है। इन्वर्टर बहन आ गए। आवाज कट रही है आपकी। रूबी बहन भी नहीं आया अभी। नहीं जी भाई जी, रूबी बहन जी भी नहीं आए। तो क्या करें, यही चलने का कंटिन्यू करें। हाँ, यही बेस्ट है। मनन भाई कुछ कह रहे हैं शायद। मैं शेयर कर दूं, आप पढ़ेंगे वर्षा बहन? जी जी भाई जी। जी पेज नंबर 181 कहाँ से शुरू है? एक और पढ़ाई दूसरी ओर परीक्षाएं, यहाँ से। हाँ जी। जी जी, थैंक यू। ओम शांति। एक और पढ़ाई दूसरी ओर परीक्षाएं। इस प्रकार आबू पर्वत पर यज्ञ वत्स योग तपस्या करते रहते थे, मानो पार्वतियां शिव को वरने के लिए योग साध रही हों। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते और अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षाएं भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय में ब्रह्मा कुमार विश्व रतन, जो कि वर्तमान समय आबू में यज्ञ सेवा करते हैं, लिखते हैं। विश्व रतन भाऊ जी के बारे में कह रहे हैं
वो उन्होंने जो कहा वो, यह ब्रिज कोठी जिसमें अब यज्ञ वत्स आकर रह रहे थे, एक शमशान के निकट एकांत स्थान में थी। यज्ञ वत्सों के आ बसने से पहले यह कोठी काफी समय तक खाली थी। आबू के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिरे पर वन के निकट होने के कारण यहाँ कई बार सर्प तथा अन्य पशु भी निकल आया करते थे। अतः अब यज्ञ वत्सों के लिए इस शिक्षा स्थली में विषैले जीवों, हिंसक पशुओं, प्रेत आत्माओं, शमशान के उच्चाट वातावरण तथा बेहद स्थान के अति मौन वातावरण के रूप में एक परीक्षा सामने आई। सन्यासी लोग तो नगर को छोड़कर विशेष तौर पर वन में आकर वास करते हैं तथा हिंसक पशुओं और विषैले जीवों के दृश्य से पैदा होने वाले भय तथा निर्जर स्थान की मन को खदेड़ने वाले मौन की परिस्थिति को पार करने का अभ्यास करते हैं। परंतु यज्ञ वत्सों के सामने तो यह परिस्थिति स्वयं ही चलकर आई थी। किंतु अपनी आत्मिक स्थिति तथा ज्ञाननिष्ठ अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की यह परिस्थितियां रंजक भी ड्रामनी ना लगी। कोई सांप सामने से होकर जाता तो वे ऐसे खड़ी रहती जैसे कि रबड़ का बना सांप चाबी देने पर चल रहा हो। वे सोचती कि हम तो शिव बाबा की हो चुकी हैं और इसे कुछ हानि भी नहीं पहुंचा रही हैं, तो ये हमारे साथ क्यों शत्रुता करेगा। कभी कभी भूत भी आते, परंतु यज्ञ वत्सों के योग बल एवं पवित्रता बल के सामने वे टिक ना पाते। वे कुछ ही समय में अब इस बसेरे को छोड़कर भाग गए। सच है कि जिन देवियों ने अब काम क्रोध आदि विश्वव्यापी भूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ किया था, जिन्होंने मन को निर्जन परम धाम के वासी परम पिता परमात्मा शिव में एक टिक स्थित करने का अभ्यास साधा था, जिन्होंने सांपों से भी अधिक विषैले अर्थात काम रूपी विष के मत वाले मनुष्यों के प्रहारों के सामने भी हार नहीं मानी थी, वे अब इन सांपों से अथवा यहाँ के सुनसान वातावरण से क्यों डरती। उन्हें तो यहाँ का एकांत एक परम पिता परमात्मा के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकूल लगा और योग तपस्या के लिए बहुत ही प्रिय लगा। उन दिनों आबू में गेहूं का राशन था। यहाँ हर एक के लिए गेहूं का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था, बल्कि कुछ मकई बाजरे का भी साथ लेना पड़ता था। यहाँ चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के थोड़े से ही मिलते थे। यहाँ के पानी में भी लवण तथा खनिज अधिक था और वायु में भी खुश्की अधिक थी। पानी भी बहुत भारी था। अति खान पान और जलवायु के अनायास परिवर्तन के रूप में भी एक परीक्षा यज्ञ वत्सों के सामने आई। तो यहाँ भाई जी बता रहे हैं जगदीश भाई जी कि यहाँ कितनी परीक्षाएं आई, बल्कि जगदीश भाई जी उनकी कही हुई बातें कह रहे हैं भाव विश्व किशोर भाव जी की, विश्व रतन भाई जी की। अब कह रहे हैं यज्ञ वत्सों में प्राय ऐसे थे जिनका शारीरिक जन्म धनवान घराने में हुआ था और जो लाड और नाजों से पले थे। फिर जब यज्ञवत्सों ने अलौकिक जन्म लिया था, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा को परम पिता के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता के रूप में अपनाया था, तब इस ईश्वरीय यज्ञ में उनका जो लालन पालन अथवा भरण पोषण हुआ था वह बहुत ही सात्विक और उच्च था। सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार खिलाया पिलाया था, जैसी उनकी संभाल की थी, जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य और सुख की सामग्री जुटाई थी,
वैसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता। केवल ये अभी की यह परीक्षा यह बच्चों को संपूर्ण और अध्यक्ष बनने है। हर प्रकार की परिस्थिति को सहज ही लांग जाने की ट्रेनिंग। ओम शांति वर्धमान भाई, आपकी आवाज है ना बहुत कट के आ रही है। कट के आ रही है भाई जी। कोई अभी और पढ़ेंगे भाई जी? आप अभी अभी ठीक हो गई है, अभी ठीक हो अभी गई है। ठीक जी जी। अभी ठीक हुई? अच्छा हाँ जी, बस करें। ठीक है भाई जी, कंटिन्यू करें फिर। हाँ जी, ओम शांति। एक बार बाबा ने इनके बच्चों को लगातार 15 दिन तक केवल बाजरे का ढोढा और छाछ लेने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि जो वत्स बीमार थे उन्हें भी कहा गया कि वे भी इसी भोजन पर रहें। यही भोजन उनके लिए औषधि तब किसी यज्ञवल्क्य ने यह संकल्प उठा था कि बीमार बहनें अथवा अस्वस्थ भाई बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे। वे तो इस आहार पर और अधिक बीमार पड़ जाएंगे। परंतु बीमार कन्याओं माताओं तथा भाइयों ने निसंकल्प होकर तथा संपूर्ण निश्चय से शिव बाबा द्वारा बनाए उस भोजन को ब्रह्मा भोजन वैष्णव भोजन अथवा यज्ञ प्रसाद की भावना से लिया था। सभी को उसके परिणाम से बड़ा संतोष हुआ क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन आपकी आवाज नहीं आ रही है वर्धमान भाई। ये भाई यहाँ ना नेटवर्क इशू है भाई जी। अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं। अभी आ रही है भाई जी आवाज? जी अभी क्लियर है दीदी ओम जी। शांति। अभी क्लियर है दीदी जी। ओके ओके, ओम शांति है। जी जी जी। यज्ञवत्स मन ही मन समझते थे कि इसमें भी हमारे पुरुषार्थ की अथवा शिक्षा की जरूर कोई बात छिपी है। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सर्दी गर्मी क्षुधा तृष्णा अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती हैं। परंतु सच्चा योगी प्रभु आश्रित होकर एक प्रभु के याद ही के बल और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार। अतः यद्यपि खान पान तथा जलवायु के इस परिवर्तन ने
कई एक यज्ञ वत्सों के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डाला था, परंतु प्राय सभी ने अपने का तन द्वारा तथा प्रकृति के तत्वों द्वारा आई इन कठिनाइयों को खुशी खुशी पार किया। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे की स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया। जिन वत्सों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनके लिए दूसरे वत्स जो है स्वेच्छा से अच्छे गेहूं का आटा तथा चावल जो भी अस्वस्थ अथवा अनुकूल हो छोड़ देते और स्वयं मक्की या ज्वार के आटे की रोटी खाकर अथवा बहुत ही कम भोजन करके आचार्य भाई विभिन्न प्रकार की आसक्तियों का त्याग। संसार के लोगों में कई प्रकार की आसक्तियां होती हैं। साधारणतः वे जहाँ जन्म लेते हैं। जी वर्षा बहन, आपकी जी आवाज भाई जी। ब्रेक हो रही है। नेटवर्क का इशू है लगता है। हाँ जी, भावना बहन आप पढ़ेंगी? भावना बहन आप पढ़ेंगी? पढ़ लूंगी, लेकिन कहाँ ये वाला इसी से पढ़ना है ना, स्क्रीन से ही पढ़ना है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है। नंबर 184। हाँ ओम हाँ, मैं पढ़ शांति। लूंगी। हाँ, तो ये 184 से स्टार्ट करती हूँ ना। ओम शांति। परंतु बीमार कन्याओं, माताओं तथा भाइयों ने निसंकल्प होकर तथा संपूर्ण निश्चय से शिव बाबा द्वारा बताए उस भोजन को ब्रह्मा भोजन, वैष्णव भोजन अथवा यज्ञ प्रसाद की भावना से लिया था। सभी को उसके परिणाम से बड़ा संतोष हुआ था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता गया था। अतः उनके निश्चय में वृद्धि हुई थी। तब उनके मन ने दृढ़ता पूर्वक यह पाठ प्रैक्टिकल रीति से पढ़ लिया था कि शिव बाबा कल्याणकारी तो हैं ही, और उन द्वारा बताई किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चय है। उसमें अकल्याण की बात सोचना मानवीय बुद्धि की सरासर भूल है। अतः जो परिस्थिति सामने आई थी, उसमें भी सभी ने कल्याण ही माना। यज्ञवत्स मन ही मन समझते थे कि इसमें भी हमारे पुरुषार्थ की अथवा शिक्षा की ही जरूर कोई बात छिपी है। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, सर्दी, गर्मी, क्षुधा, तृष्णा, अमीरी, गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती हैं। एक मिनट है, मैं ट्रैफिक कंट्रोल बंद कर देती हूँ। आती हैं, परंतु सच्चा योगी प्रभु आश्रित होकर एक प्रभु की याद ही के बल और भरोसे पर उस सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः यद्यपि खान पान तथा जलवायु के इस परिवर्तन ने कई एक यज्ञवत्सों के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डाला था, परंतु प्रायः सभी ने अपने तन द्वारा तथा प्रकृति के तत्वों द्वारा आई इन कठिनाइयों को खुशी खुशी पार किया। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया। जिन वत्सों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनके लिए दूसरे वत्स स्वेच्छा से अच्छे गेहूं का आटा तथा चावल जो भी अस्वस्थ अथवा वृद्ध वत्सों के अनुकूल हों छोड़ देते तथा स्वयं मकई या ज्वार के आटे की रोटी खाकर अथवा बहुत ही कम भोजन करके भी गुजारा करते थे। विभिन्न विभिन्न प्रकार की आसक्तियों का त्याग। संसार के लोगों में कई प्रकार की आसक्तियां होती हैं। साधारणतया वे वहां जहां जन्म लेते हैं उस स्थान को, जिनके साथ उनके दैहिक नाते या उठना बैठना होता है, उन रिश्तेदारों तथा संबंधियों को
जो उनके खान पान की आदतें या रीति रस्में होती हैं, उनको और धन पदार्थ को वे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उनको छोड़ने से जन जन का कल्याण ही क्यों ना हो सकता हो। परंतु योगी का तो लक्ष्य ही सर्व आसक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना और जीवन को बदलना, आगे बढ़ना, स्वयं को मुड़ने के योग्य बनाना तथा निसंकल्प होकर हर परिस्थिति को प्रभु के साथ के पार करना होता है। इसलिए यज्ञवत्स, जिनका लक्ष्य ही पुरानी आदतों और संस्कारों को मिटाकर अब ईश्वरीय ज्ञान और योग के साधन से नए सतयुगी देवी संस्कारों को बनाना था, वे अपने आप को बदलते गए। अतः इस नए वातावरण में उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को नए प्रकार के खान पान तथा जलवायु के अनुकूल परिवर्तित कर लिया। सिंध देश, सिंध के स्वजन परिजन के कारणे अकारणे उनसे छूट ही गए थे और अज्ञान काल की अवस्था के रीति रिवाज भी छूट गए थे। अतः अब नए दैवी परिवार में नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियां तथा आदतें छोड़ते और नित्य नया जन्म लेते बढ़ रहे थे। यज्ञ माता सरस्वती की देग की परीक्षा भी इन्हीं दिनों हुई थी। जैसा कि श्रीमद् भगवत आदि ग्रंथों में एक आख्यान है कि जब पांडव वन में थे तो एक दिन द्रौपदी की देग में एक ही पत्ता बच रहा था। तब प्रभु ने ही कौतुक किया था, क्षण भर के लिए परीक्षा की स्थिति में डालकर फिर कमाल कर दिया था। ऐसी परिस्थिति भी यज्ञवत्सों को सभी प्रकार के अनुभवी बनाने तथा एक रस अवस्था में स्थित करने के लिए अतीव अल्पकाल के लिए आई थी। जैसे समुद्री जहाज के ढोलने पर जहाज पर के चूहे जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं तथा जहाज पर के अन्य डरपोक जीव उड़ने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक बार जोर से हिलोरा दिया ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव, जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं बल्कि किसी आसक्ति के वश स्टीमर पर सवार और भार थे, वे इसे हिलता देखकर इसे छोड़ जाएं। इस प्रकार वह चतुर प्रभु, जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान तथा खेवनहार था, इस स्टीमर में बैठे यात्रियों को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भैवर और चट्टाने, लहरों और तूफानों से सभी को भव सागर से पार कराता हुआ लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। अब तो हमारे जीवन का यह नया दौर था और एक सुहावना नया जमाना था जिसमें हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे, आध्यात्मिक अनुभवों से भी जीवन को सजो रहे थे तथा अलौकिक जन सेवा के लिए तैयार हो रहे थे। अतः हमारा मनवा बोल रहा था, बुद्धि की तार जुट गई है जिसकी ईश से विकारों से वह हरगिज हराया न जाएगा। रोशन किया चिराग उस शिव ने, अब यह फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। सोचा था क्या? ब्रह्म कुमारी चंद्रमणि जी, जो कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की संचालिका थी, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही शरीर छोड़ा है, वे इस बारे में लिखती हैं। ईश्वरीय विद्या अध्ययन के इस अलौकिक जीवन में सभी यज्ञवत्स यह समझकर चल रहे थे कि अब जबकि हम प्रभु के हो चुके हैं, प्रभु हमें मिल गए हैं और उनके डायरेक्ट
हम पढ़ रहे हैं तथा लालन पालन भी ले रहे हैं, तो अब हमारे लिए संसार में करने योग्य कोई कार्य नहीं रहा, बल्कि अब तो ईश्वरी विद्या प्राप्त करते हुए तथा योग तपस्या करते हुए हमें तो अपने देह रूपी क्लेवर को छोड़कर परमधाम में जाना है। अब तो हमारे लिए बस केवल यही एक कार्य बाकी रह गया है। अब प्रभु प्राप्ति हो गई है और प्रभु के मधुर चरित्रों के रसास्वादन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो गया है और हम अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में ही चल रहे हैं। तो फिर अब और क्या दौड़ धूप करना बाकी है? परंतु अब यहाँ आबू में आकर हमें ऐसा आभास हुआ कि अब इस अलौकिक जीवन में कोई और अलौकिक पाठ शुरू होने वाला है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब इस अद्भुत सृष्टि नाटक में यह सीन ड्रॉप होकर दूसरे दृश्य के लिए शीघ्र ही पर्दा उठाने वाला है और कोई कौतुक होने वाला है। हमें यह भान इसलिए हुआ कि प्यारे बाबा अब हमें नित्य प्रति बताया करते कि डॉक्टरों, वकीलों, जजों, व्यापारियों आदि आदि को यह ज्ञान किस प्रकार समझाना है। यज्ञ में तो जज और वकील थे ही नहीं, अतः हमने सोचा अब शायद बाबा जनता की सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजना चाहते हैं। यह इस विषय में बाबा सिंध में भी यज्ञ वत्सों को प्रशिक्षण दिया करते थे, परंतु अब तो प्रातःकाल की ज्ञान मुरली के मधुर स्वर इस दिव्य सेवा की रीति को ही खोला करते थे। साथ ही बाबा यह भी कहा करते थे कि बच्ची, यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है यह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। यह प्राय लुप्त हो चुका है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगी तो वे बहुत ही खुश होंगे और प्रभु पर निछावर होंगे। बच्ची, इस ज्ञान से आप छोटी छोटी कन्याएं भी योग स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी मात दे सकेंगी। और आज जो लोग स्वयं को शिव माने बैठे हैं अथवा आत्मा को ही परमात्मा समझते बैठे हैं, उन्हें आप प्रभु के आगे झुका सकेंगी। आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निद्रा से जगाने की निमित्त बनी हुई हैं। बच्ची, क्या आपके कानों में भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही? आप जरा एकांत में जाकर बैठो तो आपको मालूम होगा कि भक्त आपको पुकार रहे हैं कि हे जग जननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, हम तुम्हारे लाल चिरकाल से तुम्हें पुकार रहे हैं। हे शीतला मैया, अब तो हमें शांति और शीतलता का मंत्र दो। हे ज्वाला देवी, हे ज्योतियों वाली माँ, अब तो हमारी बुझी ज्ञान ज्वाला को जगाओ। अब तो हमारे बुझे दीपक को जलाकर हमारे अंधकार को मिटाओ। माँ, हम तुमको कब से पुकार रहे हैं और माया से हार मानकर तेरी जड़ यादगारों में के द्वार पड़े हैं। हम नतमस्तक होकर आत्मनिवेदन करते करते थक गए हैं और परिक्रमा कर करके निराश से हुए बैठे हैं। बोलो माँ, अब तो अपने लालों को गिराने से थमाकर हाथ पकड़कर उठा लो। अब तो हमारी पुकार सुन हमारी बलि स्वीकार करो। बाबा के इस प्रकार के वाक्यों से यज्ञ वत्सों को ऐसा समझ में आता था कि अब यज्ञ स्थल को छोड़कर ग्राम ग्राम, नगर नगर, गली गली में प्रभु भक्तों की सेवा करने जाना पड़ेगा। प्रेम और ज्ञान में युद्ध। ऐसा सोचकर यज्ञ वत्सों को एक सेकंड के लिए यह संकल्प आता कि क्या हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछड़ना पड़ेगा।
हम तो ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर निछावर होकर यहाँ आई थी। अरे, जिसके लिए हमने संसार छोड़ा, दैहिक संबंधों से मुख मोड़ा और तन जन के हर प्रकार के विघ्न सहे, अत्याचारों का सामना किया, स्वाद और स्वजनों से किनारा किया, क्या अब उस ज्ञान मुरली को सम्मुख सुनने से हम वंचित रहेंगे? और क्या उस अति न्यारे आंखों के तारे दिल के सहारे बाबा से हमें दिनों और महीनों दूर रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। दूसरे ही क्षण ज्ञान उन्हें ईश्वरी कर्तव्य की पहचान देकर कहता, अरे गोपियों, निसंदेह तुम प्रभु प्रेम में पली हो। तुमने उस प्रभु पर सब कुछ न्यौछावर किया है, परंतु तुमने उस प्रभु से वृद्ध पिताश्री के तन द्वारा इतनी अनमोल सेवा ली है, इतने वर्षों तक प्रशिक्षा तथा लालन पालन लिया है, तब क्या तुम उस प्रभु से अलौकिक सुख पाकर उसे स्वयं तक सीमित रखेंगे? क्या तुम उस ज्ञान सागर से ज्ञान का खजाना पाकर दूसरों को उसमें कुछ भी दान नहीं करोगे? प्रभु ने स्वयं को तुम वत्सों के आगे प्रत्यक्ष किया है, तब क्या तुम उस गुप्त प्रभु को जनमन के आगे प्रख्यात नहीं करोगी? यदि तुम जिन्होंने कि प्रभु को पाया है और उसके पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का वरदान लिया है, संसार के लोगों को ईश्वरी संदेश नहीं दोगी, तो क्या स्वयं प्रभु पिताश्री के वृद्ध शरीर में आकर गली गली नगर नगर में सोए हुए लालों को जगाने जाएंगे? गोपियों, माना कि तुमने प्रभु को पहचाना है, परंतु क्या दूसरों को उस प्रियतम की पहचान नहीं दोगी? क्या आप उस प्रभु प्रेम में ऐसी खोई रहोगी कि भारत के दुखी नर नारियों पर दया नहीं करोगी? इस प्रकार गोपियों तथा अथवा यज्ञ वत्सों के मन रूपी मैदान में प्रेम और ज्ञान के बीच संग्राम चलता था। इधर बाबा की मुरली में प्रतिदिन यही शिक्षा स्पष्ट रूप से मिलने लगी कि बच्ची, आपने ज्ञान तो पाया ही है, 14 वर्ष तक आपको योग तपस्या भी कराई है, अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाओ। जो सीखा है उसका सबूत प्रमाण दो। जिसने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से सीखा होगा, वह दूसरों को भी इसे स्पष्ट रूप से समझा सकेगा। अतः अज्ञातवास अथवा वनवास का समय पूरा हुआ। हॉस्टल में रहने का समय भी समाप्त हुआ। संसार में कोई भी पार सदा एक जैसा नहीं चलता। अब आप सोए हुओं को जगाओ। बाबा कहते हैं, बच्ची, यह अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस अश्वमेघ यज्ञ से घोड़े निकलेंगे और विश्व की परिक्रमा करेंगे। शास्त्रों में इस बात का धुंधला सा उल्लेख है कि अश्वमेघ यज्ञ से घोड़े निकले थे और उन्होंने राजा विराट को जीता था। वह आपके कर्तव्य का ही तो गायन है। आप ही तो इस अश्वमेघ यज्ञ से निकले हैं। अतः अब आप जाकर ज्ञान की शंख ध्वनि करो और दिग्वज करो। आपको यह तो ईश्वरी वरदान मिला ही हुआ है कि अंत्य विजय आपकी होगी। आपकी ज्ञान गजगोर से भारत की जनता जागेगी और एक दिन आएगा जब आपकी उच्च धारणा का जय गान गाएगी। कभी बाबा कहते, बच्ची, बाबा आए हैं देवी घराने की पुनः स्थापना करने के लिए। अन्य जो धर्म स्थापक अपना अपना धर्म वंश स्थापित करते हैं, उनके घराने की आत्माएं तो परम धाम से आकर साकार होती हैं और इस प्रकार उनके वंश की वृद्धि होती है। परंतु दैवी धर्म की पुनः स्थापना का कार्य उनके कार्य से न्यारा है। आपकी दैवी धर्म की तो सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर हैं, परंतु स्वयं को भूलकर विकारी एवं पतित बन चुकी हैं। अतः आप
आपने तो इन्हें अपने धर्म और कुल की स्मृति दिलाने का कार्य करना है और उन्हें पावन बनाकर फिर से देवी देवता बनाने का लक्ष्य देना है। बच्ची, यह तो सतयुगी देवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है, उसके लिए राजा प्रजा सभी देवी देवता ही चाहिए। उस आने वाले स्वराज्य में राजा महाराजा वे बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे, अर्थात जो दूसरी आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पतित से पावन अथवा मनुष्य से देवता बनाने की अलौकिक सेवा करेंगे। ऐसे सर्विसेबल सेवाधारी बच्चे ही मुझे अति प्रिय हैं। तो आप सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु आप में से ज्ञानी आत्मा तो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी दूसरों को भी अपने समान बनाने की उच्च सेवा करता है। अतः बच्ची, आपने जो भी पढ़ा है अब वह दूसरों को पढ़ाओ कि इन युक्तिपूर्ण मधुर मुरलियों से बाबा सभी वत्सों को अब ईश्वरी सेवार्थ जाने के लिए प्रेरित करते। इन महावाक्यों को सुनकर तथा समय और परिस्थिति देखकर यज्ञवत समझते थे कि अब ईश्वरी प्रेम के मीठे बंधन को न चाहते हुए भी ढीला छोड़ना ही पड़ेगा और अब कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना ही होगा। जिन्हें एक घड़ी का भी बिछुड़ना भी पहले असह्य था, अब उनके मन में आवाज उठी कि अब ईश्वरी सेवार्थ उस अति प्यारे पिता द्वारा पढ़ी विद्या की झलक लोगों को देने के निमित्त अथवा उस सुखदाता सर्व के सहारे प्रभु का यह संदेश देने के लिए जाना ही होगा। पाप की गठरी शीश पे आए गया है काल, माया रावण कर रहा आज तुझे बेहाल, आज तुझे बेहाल स्वयं शिव आया है। दर दर भटक रहे मानव को सहज योग सिखाया, ग्रस्त जीवन कमल पुष्प सा वह आज बनाते, परम पिता शिव ज्ञान योग की राह दिखाते। रात अंधेरी दुख की रही कल की बीती, ज्योति रूप भगवान से अब कर लीजिए प्रीति, अब कर लीजिए प्रीति ज्ञान सागर सुखकारी। शांति भावना में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्म तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का सिखला
आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। तमो प्रधान जगत सारा जब बना था दुखों का जंगल, शक्ति से ना ऐसी बनाई, कर दिया जंगल में मंगल। कल बदल के रख देना है विश्व को, ऐसी मन में ठानी। आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। अब सब बाबा से पर्सनल मुलाकात करेंगे।